हाय फ्रेंड्स, सोशोलॉजी 10,000 एमसीक्यू सीरीज का यह है पार्ट 51। क्वेश्चन नंबर 2501 से क्वेश्चन नंबर 2550 तक। सोशोलॉजी का ये 10,000 एमसीक्यू सीरीज जो है आपको सोशोलॉजी एनटीए यूजीसी नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है। प्रैक्टिस के टाइम आप यूट्यूब में वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.5 या 2x में देख सकते हैं ताकि टाइम बच जाए। नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल SN स्टीम से PDF डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सोशोलॉजी का ये 10,000 MCQ सीरीज जो है आपको सोशोलॉजी का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो MCQ बेस्ड है, जैसे सोशोलॉजी लेक्चरर एग्जाम का, उसके लिए भी एसेंशियल सीरीज है। प्रीवियस पार्ट्स पाने में आपको दिक्कत होगी तो आप यूट्यूब में डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं सोशोलॉजी 10,000 MCQs पार्ट 1, 2, 3 जो भी चाहते हैं बाई ईश्वर मोहंती। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 51। क्वेश्चन नंबर 2501। इन डेमोग्राफी इन्फेंट्स रेफर टू दोज नॉट येट रीच द एज ऑफ। जनसांख्यिकी में शिशु उन लोगों को संदर्भित करते हैं जो अभी तक किस उम्र तक नहीं पहुंचे हैं। A 6 month, B 1 year, C 2 years और D 3 years। करेक्ट आंसर है ऑप्शन B 1 year। क्वेश्चन नंबर 2502। DS refers to the capacity to participate in reproduction। प्रजनन में भाग लेने की क्षमता को दर्शाता है। DS प्रजनन में भाग लेने की क्षमता को दर्शाता है। A fertility, B sterility, C fecundity और D promiscuity। करेक्ट आंसर है ऑप्शन C fecundity। refers to capacity to participate in reproduction, वो हुआ fecundity। Question number 2503। A drastic change in population is generally associated with। जनसंख्या में भारी परिवर्तन सामान्यतः किसके साथ जोड़ा होता है। Drastic change in population is generally associated with A mortality, B fertility, C migration और D none of these। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। द ड्रास्टिक चेंज इन पॉपुलेशन इज जनरली एसोसिएटेड विथ माइग्रेशन। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज या डेवलप्ड कंट्रीज वहाँ ड्रास्टिक चेंज होता है पॉपुलेशन में माइग्रेशन के वजह से। जैसे इंडिया में रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ज़्यादा है। वो मेट्रोपॉलिटन सिटी को जाते हैं जॉब्स के लिए, पढ़ाई के लिए। तो वो माइग्रेशन के वजह से जो मेट्रोपॉलिटन का पॉपुलेशन, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी का जैसे दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, उसका पॉपुलेशन का मतलब ड्रास्टिक चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 2504। मूवमेंट विद इन ए कंट्री आउट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया इज टर्म्ड। मूवमेंट विद इन ए कंट्री आउट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया इज टर्म्ड। किसी देश के भीतर किसी विशेष क्षेत्र से बाहर की आवाजाही को कहा जाता है। ए एक्सोडस, बी माइग्रेशन, सी इन माइग्रेशन और डी आउट माइग्रेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आउट माइग्रेशन, आउट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। क्वेश्चन नंबर 2505। हाई फर्टिलिटी रेट्स आर कॉन्स्ट्रेंड बाय। उच्च प्रजनन दर किसके द्वारा बाधित होती है। हाई फर्टिलिटी रेट्स आर कॉन्स्ट्रेंड बाय ए सोशल मोड्स ऑफ सोसाइटी, बी रिलीजियस मोड्स ऑफ सोसाइटी, सी बोथ एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ एंड बी। सोशल मोड्स ऑफ सोसाइटी और रिलीजियस मोड्स ऑफ सोसाइटी से मतलब हाई फर्टिलिटी रेट जो बाधित होता है। क्वेश्चन नंबर 2506। एक्चुअल रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस वुड बी डिनोटेड बाय। वास्तविक प्रजनन प्रदर्शन किसके द्वारा दर्शाया जाएगा। ए फेकॉन्डिटी, बी फर्टिलिटी,
सी मैरिज और डी स्टेरिलिटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक्चुअल रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस, उसे फर्टिलिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2507, Everettly categorizes factors related to migration as। एवरेटली प्रवास से संबंधित कारकों को किस रूप में वर्गीकृत करते हैं? ए पर्सनल, बी एरियाज ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, सी ऑब्स्टैकल्स एंड इंसेंटिव्स और डी ऑल द एबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द एबव। तो पर्सनल व्यक्तिगत, एरियाज ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन मूल और गंतव्य के क्षेत्र, ऑब्स्टैकल्स एंड इंसेंटिव्स बाधाएं और प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 2508, migrants leaving India for the US are DS to the US and DS from India। अमेरिका के लिए भारत छोड़ने वाले प्रवासी अमेरिका के लिए डीएस और भारत से डीएस हैं। ए माइग्रेंट्स विजिटर्स, बी इमिग्रेंट्स इमिग्रेंट्स, सी विजिटर्स गेट्स और डी इमिग्रेंट्स इमिग्रेंट्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका को एंटर किए तो वो इमिग्रेंट्स हुए और इंडिया को छोड़े तो इमिग्रेंट्स हुए। Question number 2509, movement within a country into a particular area is called। into a particular area is called, किसी देश के भीतर एक विशेष क्षेत्र में आवाजाही को कहा जाता है। ए माइग्रेशन, बी एक्सोडस, और सी इन माइग्रेशन और डी आउट माइग्रेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इन माइग्रेशन। बी ऑप्शन में जो एक्सोडस है ये मतलब एक समय में बहुत सारे लोग पलायन करते हैं तो उसे एक्सोडस कहा जाता है। जैसे हमारा इंडिया में जो कश्मीर में हुआ था, कश्मीर पंडितों का मतलब बहुत सारा समूह एक समय में पलायन किए तो एक्सोडस हुआ। जैसे म्यांमार में, बर्मा में जो हमारा रोहिंग्यास, तो वो पलायन किए ग्रुप में, बहुत सारे लोग एक साथ में पलायन किए तो उसे एक्सोडस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2510, फर्टिलिटी इन्वॉल्विंग ए डेलिबरेट यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल इज कॉल्ड डीएस फर्टिलिटी। जन्म नियंत्रण के जानबूझकर उपयोग में शामिल प्रजनन क्षमता को डीएस प्रजनन क्षमता कहा जाता है। फर्टिलिटी इन्वॉल्विंग ए डेलिबरेट यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल इज कॉल्ड डीएस फर्टिलिटी। ए नेचुरल, बी कंट्रोल्ड, सी प्लान्ड और डी मेजर्ड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नियंत्रित, कंट्रोल्ड फर्टिलिटी। Question number 2511, the number of migrants related to the population in a given interval is called। the number of migrants related to the population in a given interval is called। किसी दिए गए अंतराल में जनसंख्या से संबंधित प्रवासियों की संख्या को क्या कहा जाता है? ए ग्रॉस माइग्रेशन, बी नेट माइग्रेशन, सी इफेक्टिव माइग्रेशन और डी माइग्रेशन रेट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, माइग्रेशन रेट। नंबर ऑफ migrants related to the population in a given interval is called migration rate। Question number 2512, pull factors in migrations could refer to the following in the area being moved into। प्रवास में खींचे जाने वाले कारक उस क्षेत्र में निम्नलिखित को संदर्भित कर सकते हैं। ए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, बी प्लीजेंट क्लाइमेट कंडीशंस, सी अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर एजुकेशन, डी ऑल द एबव।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। पुल फैक्टर्स मतलब आपको खींचता है, तो अट्रैक्ट करता है। तो हम सिटी जाते हैं, गांव से लोग सिटी क्यों जाते हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज है तो वहाँ जॉब मिलेगा। और कुछ कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज है, क्लाइमेट के वजह से भी बहुत सारे धनी लोग मतलब अमीर लोग जो बिलियनियर है वो चूज करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छा है। और जैसे यूएसए हुआ, यूके हुआ, हम हायर एजुकेशन के लिए भी जाते हैं, तो पुल फैक्टर्स से ये हमें खींचता है। क्वेश्चन नंबर 2513, डिपेंडेंसी ग्रुप्स आर DS years and younger and DS years and above। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 14 years and younger डिपेंडेंसी ग्रुप्स और 65 years and above। क्वेश्चन नंबर 2514, push factors in migration could refer to the following in the area being vacated। प्रवास में धक्का कारक खाली होने वाले क्षेत्र में निम्नलिखित का उल्लेख कर सकते हैं। मतलब जो फैक्टर आप जिस एरिया से बाहर जा रहे हैं उसी एरिया, मतलब अभी जो एरिया में रह रहे हैं उनमें से कौन सा फैक्टर है जो आपको बाहर निकालने के लिए बाध्य करता है। A, depletion of natural resources, B, natural calamities, C, political conflicts और D, all the above। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, all the above। ये सारे फैक्टर्स आप जिस क्षेत्र में हैं तो उधर नेचुरल रिसोर्सेस ख़त्म हो गया, कुछ नहीं है, जैसे पानी का प्रॉब्लम हो या कुछ भी उस टाइप का, पोल्यूशन, हाई रेट ऑफ पोल्यूशन हो, नेचुरल कैलामिटीज या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, तो आप बाहर निकलने के लिए कोशिश करेंगे, ये आपको बाहर को धकेलेगा। क्वेश्चन नंबर 2515, द टोटल वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन इज गिवन बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन इज गिवन बाय द प्रवास की कुल मात्रा किसके द्वारा दी जाती है। A, net migration, B, gross migration, C, effective migration, D, migration rate। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रॉस माइग्रेशन, सकल प्रवास। द टोटल वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन इज गिवन बाय द ग्रॉस माइग्रेशन, सकल प्रवास। क्वेश्चन नंबर 2516, एक्टिव पॉपुलेशन इज बिटवीन एक्टिव पॉपुलेशन इज बिटवीन डैश ईयर्स। सक्रिय जनसंख्या डैश वर्ष के बीच है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, 15 to 64 ईयर्स। ये वर्किंग पॉपुलेशन ग्रुप है, 15 ईयर्स टू 64 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2517, ट्रांजिशनल ग्रोथ मीन्स डैश बर्थ rate and dash death rate। transitional growth means dash birth rate and dash death rate। अव्यवस्था परिवर्तनकालिक वृद्धि का अर्थ है डैश जन्म दर और डैश मृत्यु दर। ए हाई हाई, बी लो लो, सी लो हाई और डी हाई लो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट। ट्रांजिशनल ग्रोथ मीन्स हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। डेथ रेट लो क्यों होता है? क्योंकि मेडिकल साइंस का डेवलपमेंट के वजह से डेथ रेट जो कम होता है। क्वेश्चन नंबर 2518, which states would provide the population with a high level of well-being? Which states would provide the population with a high level of well-being? कौन सा चरण जनसंख्या को उच्च स्तर की भलाई प्रदान करेगा? ए हाई पोटेंशियल ग्रोथ, बी इंसिपिएंट डिक्लाइन, सी ट्रांजिशनल ग्रोथ, डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी,
इंसिपिएंट डिक्लाइन, शुरुआती गिरावट को हाई लेवल ऑफ वेलबींग प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 2519, द वर्ड ऑप्टिमम इज इन सोशल डेमोग्राफी मीन्स, सोशल डेमोग्राफी में ऑप्टिमम वर्ड का मीनिंग क्या होगा? सामाजिक जनसांख्यिकी में इष्टतम शब्द का अर्थ है ए इफेक्टिव, बी मैक्सिमम, सी बेस्ट और डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बेस्ट। द वर्ड ऑप्टिमम इन सोशल डेमोग्राफी मीन्स बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2520, who stated population is necessarily limited by the means of subsistence? Who stated population is necessarily limited by the means of subsistence? किसने कहा जनसंख्या अनिवार्य रूप से निर्वाह के माध्यम से सीमित है? ए कास्ट्रो, बी माल्थोस, सी डबल जे और डी मार्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी माल्थोस। Malthus stated population is necessarily limited by the means of subsistence. Question number 2521, which theory of population growth analyzes the controversial issue of the interrelationship between production and population? जनसंख्या वृद्धि का कौन सा सिद्धांत उत्पादन और जनसंख्या के बीच अंतर संबंध के विवादास्पद मुद्दे का विश्लेषण करता है? ए माल्थुसियन थ्योरी, बी क्लासिकल थ्योरी, सी द डेंसिटी प्रिंसिपल और डी सोशल कैपिलरिटी थ्योरी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्लासिकल थ्योरी, शास्त्रीय सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 2522, द थ्योरी ऑफ द डाइट प्रिंसिपल हैज बीन गिवन बाय, आहार सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बी सैडलर, ए सैडलर, बी केनी, सी डबल जे और डी बॉल्बर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डबल जे। डाइट प्रिंसिपल हैज बीन गिवन बाय डबल जे। क्वेश्चन नंबर 2523, डिपेंडेंसी रेशियो एक्सप्रेसेस द रेशियो ऑफ पीपल। डिपेंडेंसी रेशियो एक्सप्रेसेस द रेशियो ऑफ पीपल, निर्भरता अनुपात किस लोगों के अनुपात को व्यक्त करता है? ए हु आर फिजिकली डिपेंडेंट, बी हु आर ए बर्डन ऑन सोसाइटी, सी ऑफ नॉन वर्किंग एजेस टू दोज ऑफ वर्किंग एजेस और डी नॉन ऑफ द एबव। डिपेंडेंसी रेशियो एक्सप्रेसेस द रेशियो ऑफ पीपल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डिपेंडेंसी रेशियो एक्सप्रेसेस द रेशियो ऑफ पीपल ऑफ नॉन वर्किंग एजेस टू दोज ऑफ वर्किंग एजेस, कामकाजी उम्र के लोगों के लिए गैर कामकाजी उम्र के लोग। क्वेश्चन नंबर 2524, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मीन्स, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है ए इंक्रीज्ड रेट ऑफ बर्थ, बी ड्रास्टिक शिफ्ट इन बैलेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ, सी हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट्स और डी नॉन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ड्रास्टिक शिफ्ट इन बैलेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्वेश्चन नंबर 2525, अर्ली मैरिज इज एसोसिएटेड विथ, शीघ्र विवाह का संबंध किससे है? ए हाई फेकंडिटी, बी हाई फर्टिलिटी, सी लो फेकंडिटी और डी लो फर्टिलिटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हाई फर्टिलिटी। अर्ली मैरिज इज एसोसिएटेड विथ हाई फर्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2526, हु कॉइन्ड द टर्म डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जनसांख्यिकी परिवर्तन काल शब्द किसने गढ़ा? ए माल्थस, बी वारेन थॉमसन और सी नोस्टेन और डी एडगर होवर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नोस्टेन। क्वेश्चन नंबर 2527, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कैन बी मेजर्ड आज, जनसंख्या की वृद्धि दर को मापा जा सकता है? ए डिवीजन ऑफ डेथ रेट बाई बर्थ रेट, बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेथ रेट बाई बर्थ रेट,
सी एडिशन ऑफ डेथ रेट एंड बर्थ रेट, और डी सब्सट्रैक्शन ऑफ डेथ रेट फ्रॉम बर्थ रेट। ग्रोथ रेट कैसे मेजर किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सब्सट्रैक्शन ऑफ डेथ रेट फ्रॉम बर्थ रेट, जन्म दर से मृत्यु दर घटाना। तो ग्रोथ होगा मतलब जितना बर्थ रेट हुआ उसे डेथ रेट को माइनस कर देंगे, तो जो रहा वही ग्रोथ रेट हुआ ना, मतलब पैदा हुए और कुछ मर गए, तो जितना मर गए उसी संख्या या रेट को जन्म दर से हम माइनस कर देंगे, तो वो ग्रोथ रेट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2528, बर्थ रेट इन द कंट्री इज मेजर मोर जनरली आज। देश में जन्म दर को आमतौर पर ऐसे मापा जाता है। ए द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन born इन द कंट्री, बी द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन born as a percentage of total women in the country, C the number of children born per 1000 population in the country, D the number of children born per 1000 women in the country। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन born per 1000 population in the country। Question number 2529, changes in urban rural ratio measure the relative growth of urban and rural population. This ratio in India over the years, शहरी ग्रामीण अनुपात में परिवर्तन शहरी और ग्रामीण आबादी के सापेक्ष विकास को मापते हैं। वर्षों से भारत में यह अनुपात A has changed in favor of urban areas, B has not changed in favor of urban areas, C has changed in favor of rural areas, D has not changed at all। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, has changed in favor of urban areas, शहरी क्षेत्रों के पक्ष में बदल गया है। The changes in rural urban ratio measure the relative growth of अर्बन रूरल पॉपुलेशन, क्योंकि मतलब अर्बन एरियाज को हमारा रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जो इंडिया में ज़्यादा होता है। मतलब कहीं कहीं आपको मिलेगा कि रूरल टू रूरल होता है, लेकिन ये जो रूरल टू अर्बन मतलब वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा माइग्रेट करते हैं रूरल टू अर्बन। क्वेश्चन नंबर 2530, which is the cause of high population growth of India? Which is the cause of high population growth of India? भारत की उच्च जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? A हाई बर्थ रेट, B लो डेथ रेट, C इमिग्रेशन और D ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन B लो डेथ रेट। लो डेथ रेट इज द कॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया, कम मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 2531, द कॉजेस ऑफ डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी रेट इज ड्यू टू। मृत्यु दर में गिरावट के कारण है ए एलिमिनेशन ऑफ फेमाइन्स, बी कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक्स, सी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स और डी ऑल द एबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल द एबव। ये सारी वजह है मोर्टालिटी रेट में डिक्लाइन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2532, which study reveals that women marrying between 20 and 24 have the same fertility rate as those before the age of 20? किसके अध्ययन से पता चलता है कि 20 और 26 के बीच शादी करने वाली महिलाओं की प्रजनन दर उतनी ही है जितनी 20 साल की उम्र से पहले? ए डोलट, बी डबलजे, सी एनसी दास और डी माल्थोस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एनसी दास। क्वेश्चन नंबर 2533, ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू। अधिक जनसंख्या किस ओर ले जाती है? ए लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बी ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, सी लो पर कैपिटा इनकम और डी ऑल द
above. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, all the above. Overpopulation leads to low standard of living, growing unemployment or low per capita income. Question number 2534. The rate of growth of population is an assimilation of the birth and death rate, so that if the death rate falls while the birth rate, जनसंख्या वृद्धि की दर जन्म और मृत्यु दर का आत्मसात है, ताकि यदि मृत्यु दर गिर जाता है तो जन्म दर ए स्टेज द सेम, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ विल राइज, बी राइजेस, the rate of population growth will fall, C rises or both rates rise, the population growth rate remains the same, D none of the above. Correct answer है option A, stays the same, birth rate stays the same and the rate of population growth will rise. Question number 2535. Life expectancy refers to the number of years a newborn child can expect to live. In India, life expectancy has been very low as compared to that in other countries, and over the years it has. जीवन प्रत्याशा का तात्पर्य उन वर्षों की संख्या से है जो एक नवजात शिशु जीने की उम्मीद कर सकता है. भारत में अन्य देशों के तुलना में जीवन प्रत्याशा बहुत कम रही है और पिछले कुछ वर्षों में यह ए रिमेन्ड स्टैग्नेंट, बी शोन सम इंक्रीज और डी एक्चुअली कम डाउन और डी नॉट बीन पॉसिबल टू मेजर इट. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शोन सम इंक्रीज, कुछ वृद्धि दिखाई है. Question number 2536. Which of the following is not a cause of decline in population? निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या में गिरावट का कारण नहीं है? A. The practice of universal marriage in India. B. Occurrence of famines. C. Increase in epidemics. और D. Malnutrition. Correct answer है option A. The practice of universal marriage in India is not a cause of decline in population. Question number 2537. Which of the following measures of fertility can be computed from data on sex and age alone from a single census? प्रजनन क्षमता के निम्नलिखित में से कौन सा माप एक ही जनगणना से केवल लिंग और आयु के आंकड़ों से परिकलित किया जा सकता है? ए चाइल्ड वीमेन रेशियो, बी टोटल फर्टिलिटी रेट, सी क्रूड बर्थ रेट और डी एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट. क्वेश्चन नंबर 2538. assertion है ए, द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ चाइना इज द वेस्ट रीजन है द प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर आइडियल कंडीशंस फॉर एग्रीकल्चर. कारण अभिकथन है ए, चीन का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र है और कारण है मैदानी और नदी घाटियां कृषि के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती है. करेक्ट, इधर जो करेक्ट कोर्स को करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ए फॉल्स है. द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ चाइना इज द ईस्ट रीजन, नॉट द वेस्ट रीजन. लेकिन आर करेक्ट है. ए में जो अससन में अभिकथन में तो वेस्ट नहीं है, ईस्ट रीजन होनी चाहिए. द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ चाइना इज द ईस्ट रीजन. जैसे बहुत सारे है ना जो यांगसे रिवर, तो वो सारे ईस्ट रीजन में है. तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 2539.
आसन है ए, द मोस्ट disquieting feature of the 1991 census is the unexpected decline in the sex ratio. अभी कथन है 1991 की जनगणना के सबसे बेचैन करने वाली विशेषता लिंगानुपात में अप्रत्याशित गिरावट है. रीजन है there has been 5-point decline in the sex ratio from 1981 to 1991. कारण 1981 से 1999 तक लिंगानुपात में 5 अंकों की गिरावट आई है. यह जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी. बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन नंबर 2540. आसन है ए, the dependency ratio in India is very high as compared to the developed countries of the world. अभिकथन विश्व के विकसित देशों की तुलना में भारत में निर्भरता अनुपात बहुत अधिक है. रीजन है more than 45% of population falls in the age group of 0 to 14 and 60 and above in India. कारण भारत में 45% के अधिक जनसंख्या 0 to 14 और 60 और उससे अधिक आयु वर्ग में आती है. इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन टी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 2541. आसन है ए, as a people India may be described as juvenile. अभिकथन एक व्यक्ति के रूप में भारत को किशोर के रूप में वर्णित किया जा सकता है. रीजन है about 1/2 of India's population is less than 20 years of age. कारण भारत की लगभग आधी जनसंख्या की आयु 20 वर्ष से कम है. यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए. Both A and R true and R is the correct explanation of A. Question number 2542. Assertion है A, with every successive census in India, the growth of population results in greater crowdedness. अभिकथन है भारत में प्रत्येक क्रमिक जनगणना के साथ जनसंख्या वृद्धि का परिणाम अधिक भीड़ भाड़ होता है. Region are both the area and the population of India has been increasing continuously. कारण है भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों लगातार बढ़ रहे हैं. यहाँ आप इजीली पॉइंट आउट कर सकते हैं क्योंकि जो रीजन में दिया गया है both the area and the population of India have been increasing continuously. ये तो गलत है ना, area has been increasing continuously, ये गलत हो गया. तो आप इजीली पॉइंट आउट कर सकते हैं. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 2543. आसन है देयर इज ए जनरल डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन सेक्स रेशियो सिंस 1901 इन इंडिया विथ ए डेफिसिट ऑफ फीमेल्स. अभिकथन ए, भारत में 1901 से महिलाओं की कमी के साथ लिंगानुपात में सामान्य गिरावट की प्रवृत्ति है. रीजन है इन इंडिया द मेल चाइल्ड रिसीव्स प्रेफरेंस ओवर द फीमेल चाइल्ड. कारण है भारत में नर बच्चे को मादा बच्चे पर वरीयता मिलती है. यहाँ करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ए. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन नंबर 2544. द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन इंडिया इज. भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है. ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई और डी चेन्नई. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेटर मुंबई या मुंबई. मुंबई इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन इंडिया. क्वेश्चन नंबर 2545. The urban population of the world is growing faster than its rural population. This is mainly because of.
दुनिया की शहरी आबादी इसके ग्रामीण आबादी की तुलना में से तेजी से बढ़ रही है। ये मुख्य रूप से किस वजह से है? ए हाई बर्थ रेट इन टाउन्स, बी रूरल अर्बन माइग्रेशन, सी हाई डेथ रेट इन रूरल एरियाज और डी लो डेथ रेट इन टाउन्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रूरल अर्बन माइग्रेशन। इसके वजह से अर्बन एरिया का पॉपुलेशन, जो अर्बन पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2546, which of the following are the positive checks as explained by Malthus? माल्थस द्वारा बताए गए सकारात्मक नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए मोर्टालिटी, बी प्रोस्टिट्यूशन, सी abstinence फ्रॉम सेक्स और डी डिजीजेस एंड वॉर्स। पॉजिटिव चेक्स, ये जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी डिजीजेस एंड वॉर्स, रोग और युद्ध, ये पॉजिटिव चेक हुआ। बाकी जो abstinence फ्रॉम सेक्स ये होगा प्रिवेंटिव चेक्स। क्वेश्चन नंबर 2547, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। जनसांख्यिकीय परिवर्तन काल के निम्नलिखित चरणों को उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित करें। 1. हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। 2. हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। 3. लो डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। पहले जो फर्स्ट आएगा वो मतलब डेथ रेट भी हाई है, बर्थ रेट भी हाई है, तो 2 जो हो पहले मतलब फर्स्ट स्टेज होगा हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। उसके बाद क्या होगा, डेथ रेट कम होगा, जैसे फेमाइन हुआ, बाकी से डिजीज हुआ, कंट्रोल होगा, मेडिकल साइंस का इम्प्रूवमेंट होगा, तो डेथ रेट कम होगा। तो स्टेज 2 में आएगा हाई बर्थ रेट लेकिन लो डेथ रेट। और जब एजुकेशन अवेयरनेस वो सब ठीक ठाक हो जाएगा तो बर्थ रेट घटेगा, तो लास्ट में आएगा लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 2548, which of the following are the factors responsible for high birth rate in India? भारत की उच्च जन्म दर के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार है? A. Poverty, 1. Poverty, 2. Emphasis on male child, 3. Village factionalism or D. Jajmani system. Which of the following are the factors responsible for high birth rate in India? इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी 1 and 2, poverty and emphasis on male child। ये ही factors responsible for high birth rate। क्वेश्चन नंबर 2549, which of these is not a social function? इनमें से कौन सा सामाजिक कार्य नहीं है? ए लिटरेसी रेट, बी स्टेटस ऑफ वुमेन, सी कंजप्शन पैटर्न और डी नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 2550, ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू, अधिक जनसंख्या किस ओर ले जाती है? ए अनएम्प्लॉयमेंट, बी पॉवर्टी, सी इलिटरेसी और डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी, बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता। अधिक जनसंख्या ले जाती है बेरोजगारी, गरीबी और निरक्षरता की ओर। ओके फ्रेंड्स, इस पार्ट में इतना ही। यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें थोड़ा मोस्टर मिल जाए। खुश रहिए, बिंदास रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।